बहनों और भाइयों, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए विकास भी है। जो प्रस्ताव हमारे सामने हमारे जनप्रतिनिधि देते हैं, श्री राजीव तरारा ने, श्री महेंद्र खड़गवंशी ने, श्री तंवर जी ने जो भी प्रस्ताव हमारे सामने दिए हैं, उन सभी प्रस्तावों को हम लोग जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं। पैसा अवमुक्त कर रहे हैं। पैसे की कमी विकास कार्यों के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए संवेदना चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए, इसके लिए नीति चाहिए और उसके लिए विशुद्ध उस प्रकार की नियत भी चाहिए। जब नियति न हो और नीति ही न हो, कुछ भी नहीं हो सकता। और यही तो पिछली सरकारों में था। होता कैसे? हर जिले में दंगे होते थे, 17 के पहले हर जगह में दंगे। कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। पहली बार हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के लिए केवल 2 जगह है, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह उसके लिए नहीं होगी। हम लोगों ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। बहनों और भाइयों, आज सुरक्षा का मॉडल यूपी दे रहा है। हर बेटी को सुरक्षा है, हर व्यापारी को सुरक्षा है। और जब सुरक्षा आती है तो सुशासन लेके आती है। सुशासन समृद्धि लेके आती है। निवेश आता है तो समृद्धि आती है। नौजवान के लिए रोजगार का पिटारा खुलता है। अब मैं देखता हूं, जब उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भर्ती निकलती है, नियुक्ति पत्र वितरण होते हैं, पुलिस हो या फिर किसी भी विभाग का, उस विभाग में अमरोहा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, धनौरा का नौजवान भी उसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, यही तो पहले रामपुर का सिंडिकेट और सेफई का सिंडिकेट, इसी में तो डकैती डालता था, इसी से वंचित कर दिया जाता था यहां के नौजवानों को। लेकिन अब कोई आपके हक पर डकैती नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। बहनों और भाइयों, मैं 17 में जब आया था श्री महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में, कितना भय था। लोग कहते थे साहब फलाना मंत्री है, उसका आतंक था। हमने कहा घबराओ मत, ये सभी दुम दबा करके, जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार आएगी, सबके दुम दब करके लोग अपने किसी बिल में घुस करके अपने को वहां पर अपने को किसी प्रकार से सुरक्षित कर पाएंगे। भय और दहशत समाप्त। एक उन्मुक्त वातावरण में नौजवान के हित के लिए कार्य हो रहा है, अन्नदाता किसानों के लिए कार्य हो रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं जमीनी धरातल पर उतर रही हैं और विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से आज एक नई गति और एक नए प्रतिमान को आगे बढ़ाते हुए जनपद अमरोहा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, अमरोहा में जब मैं आता हूं तो भारतीय क्रिकेट जगत के एक होनहार खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया था, श्री चेतन चौहान जी की भी स्मृतियां हम सबके मन में आ जाती हैं। कितने उत्सुक थे वे विकास के लिए। जिले के अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ाना है, कार्य की गति को आगे बढ़ाना है। नौगांवा सादात में उन्होंने विकास के ढेर सारी परियोजनाओं को समय लाने का काम किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है। हर तबके को योजनाओं का लाभ, हर गरीब को शासन की सुविधा को कैसे पहुंचाने का कार्य होना है,
आपने अभी मंच पर आने वाले लाभार्थियों को देखा होगा। किसी को आवास मिल रहा है, किसी को कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, किसी को विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को नंदनी योजना में गौ पालन के लिए सुविधा मिल रही है, किसी को किसी अन्य योजना का लाभ दिया जा रहा है। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार एनडीए की कैसे कार्य कर रही है, उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। क्या 2017 के पहले यह संभव था? नहीं। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उनके प्रधानमंत्री लाचार थे, कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं, लेकिन जमीन पे 15 पहुंचता है। ये 85 रुपया कौन खा जाता था? ये 85 रुपया किसी गरीब छात्र की छात्रवृत्ति थी। ये 85 रुपया किसी अन्नदाता किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा था। ये किसी गरीब का राशन था। ये किसी निराश्रित महिला, किसी वृद्धजन और किसी दिव्यांगजन की पेंशन का पैसा था। ये किसी गरीब के आवास का पैसा था और ये किसी गरीब के शौचालय का पैसा था, जिस पर डकैती डालने का काम करते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में मोदी जी 100 रुपया वहां से भेजते हैं, 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाता है। हम लखनऊ से 100 रुपया भेजते हैं, वो सीधे गरीब के खाते में भेजता है। यही तो सुशासन का मॉडल है, जहां सुरक्षा भी है, योजना का बिना भेदभाव के हर तबके को लाभ भी है, बिना किसी भेदभाव के हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर किसान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, हर व्यापारी के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाओं का एक अंबार भी है। अब बेटी स्कूल जाती है तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित परिवारों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की सुविधा, गरीब और पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, और अब तो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी तो हम आज शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का भी निर्माण होने जा रहा है। अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे होनी चाहिए, उसका आधार ये शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ानी जा रही है। और शिक्षा अच्छी हो, इसी के लिए तो अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की हैं। शिक्षकों को 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा हर वर्ष हमने उपलब्ध करवाई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से 18,000, अनुदेशकों का 9,000 से 17,000 रुपए हम लोगों ने सीधे मानदेय बढ़ाया है। और हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक, हर शिक्षक के लिए हम लोगों ने एक सुरक्षा बीमा की, सामाजिक सुरक्षा बीमा की भी एक स्कीम घोषित की है। दुर्भाग्य से कोई आपदा की चपेट में कोई शिक्षक आता है तो उसके परिवार को 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए की सहायता बैंक के माध्यम से उसे सीधे उपलब्ध हो जाएगी। किसी शिक्षा मित्र या अनुदेशक के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए उस परिवार को मिल जाएगी। किसी रसोईया के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा कवर आज सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। अच्छी सरकार आती है। अन्नदाता किसान किसी आपदा की चपेट में आता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए की सहायता 24 घंटे के अंदर उस परिवार को उपलब्ध करवाया जाता है। ये तभी होता है जब किसानों के हित में कार्य करने वाली, नौजवानों के हित में कार्य करने वाली सरकारें आती हैं। बहन और भाइयों, जहां पर खानदान का कब्जा हो, जहां पर एक ही परिवार सभी पदों पर काबिज हो, वहां पर विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने अच्छे विधायक चुने, आपने धनोरा से राजीव तरारा को चुना, आपने हसनपुर में महेंद्र खड़गवंशी को चुना, और आपने सांसद के रूप में कंवर सिंह तंवर जी को चुना। ये लोग विकास का कार्य लेके आते हैं। अमरोहा
प्रॉपर में और नौगांवा सादात में उनकी विकास में रुचि नहीं है। कोई पैरवी नहीं करना। एक बार जीत गए, उसके बाद रजाई तान करके सो गए। कभी शासन में पैरवी नहीं करते। ये विधायकगण जब भी लखनऊ आते हैं लगातार विकास के लिए मांग करते हैं। कोई ट्रामा सेंटर मांगता है, कोई तिगड़ी मेला के लिए कार्य करने के लिए काम करता है, कोई गंगा एक्सप्रेसवे में किसानों का अच्छा मुआवजा मिलने की बात करता है, कोई गंगा एक्सप्रेसवे को यहां से लेकर के जाओ यह प्रस्ताव लेकर के आता है। जब ये प्रस्ताव आते हैं, कोई औद्योगिक क्लस्टर विकसित होना चाहिए इसकी मांग करता है, तब ये विकास होता है। कोई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां के तबला और यहां के ढोलक को वैश्विक मान्यता मिले इसकी मांग करता है, तब ये विकास होता है। और बहन और भाइयों, आपने 2 विधायक दिए, सांसद दिया, तो विकास भी हो रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा, अमरोहा और नौगांवा सादात में भी अगर आपने कमल खिलाया होता ना, तो अमरोहा की गति और इसकी प्रगति कई गुना आगे बढ़ गई होती। और आज मैं अपील करने के लिए आया हूं, ये जो योजनाएं हैं, सैकड़ों करोड़ की 43 परियोजनाएं आज हम दे रहे हैं, इसकी तो मैं बधाई दे रहा हूं आप सबको। आपको भविष्य के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों का हर प्रकार से ख्याल रखेगी, लेकिन उसकी पैरोकारी के लिए अच्छे विधायक भी चुन करके भेजिए, अच्छे सांसद चुन करके भेजिए। आपने सांसद दिया, वो दिल्ली में और लखनऊ में पैरवी करते हैं। आपने 2 अच्छे विधायक चुने, ये दोनों प्रयास करते हैं। ऐसे ही कार्य करेंगे, विकास होगा। इस बार मैं यहां पर धनौरा में आया हूं, अमरोहा के लिए आया हूं, अगली बार हसनपुर के लिए और नौगांवा सादात के लिए भी एक दिन मैं आने वाला हूं। आप सबसे मैं अपील करूंगा, विकास की इस प्रक्रिया को विरासत के साथ जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहनों और भाइयों, हर एक तबके का कल्याण होगा, हर एक तबके का कल्याण होगा। और उसी